अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद करा था, वो हर 3 महीने से बयान देते थे बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं के दीक्षित एक बार हाजिर हूँ फिर से विभाग राय विभाग बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती हुई महंगाई की और ख़ास करके डीजल पेट्रोल। मित्रों, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल की कीमत 40 रुपये प्रति बैरल है, बात समझ में नहीं आती कि लगातार 11 दिन से रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है और डीजल भी लगातार बढ़ रहा है और आज पहली बार डीजल पेट्रोल से आगे दौड़ में निकल गया। ये बात समझ में नहीं आता कि यही भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने एक वक्त ये बात कही थी कि तेलों के दाम ऐसे नहीं बढ़ते हैं और जानबूझ करके सरकार तेलों की कीमत बढ़ा रही है। तो क्या उस वक्त मोदी जी सही बोल रहे थे और आज कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? तो वास्तव में इनका कंट्रोल नहीं है तो पहले क्यों झूठ बोल रहे थे? अगर पहले झूठ बोल रहे थे तो आज क्या सच बोल रहे हैं? अगर आज सच बोल रहे हैं तो पहले क्यों झूठ बोल रहे थे? सत्ता पाने के लिए। निश्चित तौर से इनकी कथनी करने में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य इतने कम हैं कि तेल को ज़्यादा से ज़्यादा 40 और 50 रुपए लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए था। इन लोग टैक्स लगाने के बाद भी कोई राज्य 40 रुपए टैक्स ले रहा है, कोई 45 रुपए ले रहा है, कोई 55 रुपए ले रहा है, कोई 60 रुपए ले रहा है। अगर ये सारी प्रदेश सरकारें अपना टैक्स ही ख़त्म कर दें तो भी पेट्रोल बहुत सस्ता किया जा सकता है। परंतु हो क्या रहा है, जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार सरकार और उनसे दोनों से मिल करके जनता के जेबों में डाका डाल रही हैं, डाका डाल रही हैं और लगातार जनता लूट रही है। ये बात समझ में आ नहीं रही। और अगर कोई बोल देता है महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो देश का नहीं होता है, वो गद्दार हो जाता है। उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी तोहमत लगाते हैं वो अंधभक्त, जिन्हें न कुछ दिखाई देता है और न कुछ सुनाई देता है। जबकि सच में आज महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है। एक समय था, एक गाना आया था, अगर आपको याद हो, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, 2014 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा जोर शोर से इस गाने को उठाया था। परंतु क्या आज वही महंगाई डायन रिश्तेदार लगती है, बहन लगती है, चाची और दादी लगती है? बात समझ में आती नहीं है। उस समय डायन थी और आज रिश्तेदार हो गई। इतना परिवर्तन 7 सालों में। मैं आपको मोदी जी के वो वक्तव्य भी सुनाऊंगा जो उन्होंने कहा था कि रोज रोज तेल के दाम नहीं बढ़ सकते और इस तरह से ये महंगाई नहीं बढ़ा सकते। बहुत सारे मोदी जी ने कमेंट किए थे, क्योंकि उस समय सत्ता का लालच था। और आज जब सत्ता पा चुके हैं तो बयान बदल गए हैं, वक्तव्य बदल गए हैं। अब क्या कहते हैं
तेल कंपनियों पर हमारा प्रतिबंध नहीं है। तेल कंपनियां स्वतंत्र हैं। तेल कंपनियां अपने हिसाब से रेट घटा और बढ़ा सकती हैं। तो हमारी देश की तेल कंपनियों को इतनी छूट क्यों दिए हो कि वो रात दिन तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं? और पेट्रोल डीजल जैसे बढ़ता है ऑटोमेटिक देश में महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? ढुलाई महंगी हो जाती है, किसान की बुआई जुताई सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ये स्थिति देश में क्यों? बात समझ में आती नहीं है हमें। महंगाई का मानक एक होता है, चाहे 2014 में रहा हो और चाहे 2021 में हो, मानक एक होना चाहिए, परंतु नहीं, मानक एक नहीं है। उस समय सरकार बढ़ा रही थी और आज तेल कंपनियां बढ़ा रही हैं। वाह मोदी जी, कितने अच्छे मानक आप अपने हिसाब से बनाते हैं। देश की जनता को आपसे ज़्यादा झूठ बोल करके मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई व्यक्ति जनता को बेवकूफ बनाया हो। भारत में अगर आपको अवार्ड दिया जाए तो झूठ बोलने में सबसे अव्वल प्रधानमंत्री का अवार्ड आपको दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जीडीपी -23 पर है, परंतु आपको कोई मतलब नहीं है। महंगाई चरम पर है, पर आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? यह सरकार आपकी है और 2014 सरकार दूसरे की थी। तब महंगाई डायन लगती थी, आज रिश्तेदार लगती है, चाची लगती है, दादी लगती है, बहन लगती है। बड़ा दुख होता है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल करके सत्ता में आया और आज भी झूठ बोले जा रहा है। और कब तक झूठ बोलेगा और कब तक देश की जनता झूठ बर्दाश्त करेगी, मुझे समझ में नहीं आता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।